नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर जो गिरावट देखने को मिली, बिटकॉइन का प्राइस 66,500 से लेकर अब ऑलमोस्ट $60,000 तक टच कर चुका है। क्या यहाँ पर अभी और ज्यादा गिरावट मिल सकती है? क्या यहाँ पर बुल रन जो है वो कैंसिल हो गया है? क्या यहाँ पर अब कोई बुल रन नहीं आएगा? इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर छिड़ चुकी है बहुत जबरदस्त। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि कल यहाँ पर ईरान ने काफी हद तक जो है वो डिस्ट्रॉय करने की या फिर मिसाइल्स जो है वो यहाँ पर दागने की यहाँ पर प्लानिंग कर ली थी, और मिसाइल्स दागी भी बहुत सारी इजराइल के ऊपर। ईरान ने जो है वो मिसाइल बहुत सारी दागी, और यहाँ पर काफी बड़ा जो है यहाँ पर जो ये एस्केलेशन वॉर को लेकर हो चुका है। तो जो वॉर यहाँ पर जो इनिशिएट हो रही है, इनिशिएट तो पहले ही हो चुकी थी एक्चुअली, लेकिन अब जो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जो बढ़ चुकी है, इसके रिजल्ट में आपने फंडामेंटली देखा कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है। लेकिन फंडामेंटल के साथ साथ यहाँ पर जो चार्ट्स हैं वो भी डेवलप होते हैं, और जब चार्ट्स डेवलप होते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमको चार्ट्स पर भी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर चार्ट्स क्या कहते हैं, कि यहाँ पर फर्दर और ज्यादा गिरावट आ सकती है या फिर मार्केट में कोई उछाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फटाफट चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और ये है बिटकॉइन का वन डे चार्ट। और मैं आप सब लोगों को पहले भी एक बार ये चीज याद दिला दूं कि मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए, ये जो आपको फ्लैग काइंड ऑफ अ पैटर्न दिख रहा है, दिस इज नॉट अ बुल फ्लैग, राइट? दिस इज नॉट अ बुल फ्लैग। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं पहले भी ये चीज आप सब लोगों को बता चुका हूं कि दिस इज नॉट अ बुल फ्लैग। वाई? देखिए, यहाँ पर अगर हम इसमें रिट्रेसमेंट देखेंगे, यहाँ पर जो बॉटम था जहां से एक्चुअली में ये शुरू हुआ और ऊपर की तरफ ये जो है ये गया, राइट? तो इसको ही हम बुल फ्लैग कह रहे हैं, जो कि मैं कह रहा हूं कि ये बुल फ्लैग नहीं है, राइट? ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम इस सिचुएशन में देखते हैं इसको पूरा का पूरा पैटर्न को, तो पैटर्न में हमको ये चीज नजर आता है कि अगर बुल फ्लैग अगर होता तो 50% रिट्रेसमेंट तक ही नीचे की तरफ गिरता, मतलब कि यहाँ पर 56,230 के नीचे नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस काफी बारी जो है वो 56,230 के नीचे जो है वो गया है, राइट? कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नीचे नहीं गया, ये नीचे की तरफ गया है। अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि ना ही सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट, इनफैक्ट ये 61.8% रिट्रेसमेंट ये जो है इसके भी नीचे जो है वो जा चुका है एक बारी। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि यहाँ पर नीचे की तरफ अगर ये 50% के नीचे अगर गिरता है, जब भी कोई फ्लैग काइंड ऑफ अ पैटर्न या फिर कोई चैनल काइंड ऑफ अ पैटर्न अगर वो 50% रिट्रेसमेंट के नीचे की तरफ अगर गिर जाता है, तो दैट इज नो लॉन्गर अ बुल फ्लैग, राइट? ये रूल होता है बुल फ्लैग का, दिस इज नॉट अ बुल फ्लैग, राइट? तो यहां पर आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। नाउ द थिंग हियर इज कि यहां पर आगे क्या। अब यहां पर आप लोग बता दें कि देखिए, यहां पर डेली चार्ट के ऊपर अगर हम यहां पर मूविंग एवरेजेस अगर लगाएंगे, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी आप सब लोगों को बताया था कि मूविंग एवरेजेस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वहां पर अगर हम चेक करते हैं तो मैं यहां पर सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट के ऊपर 21 EMA एंड 20 MA को ही यहां पर रहने देता हूं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि क्लियर कट यहां पर जो है वो 21 EMA और 20 MA के नीचे जो है यहाँ पर प्राइजेस क्रॉस कर कर जा चुके हैं, और डेली चार्ट के ऊपर ये जो है ये क्लियरली बेयरिश काइंड ऑफ यहाँ पर मामला अब नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज की डेट में जब ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये ऊपर 20 MA 21 EMA के आसपास तक ऑलरेडी जाकर वापस नीचे रिजेक्ट हो चुकी है, राइट? तो सिचुएशन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ पर जो है बुलिश मामला दिख रहा हो। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर चलेंगे तो वीकली चार्ट में भी हम यहाँ पर 20 MA और 21 EMA के नीचे यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, जो कि इस समय पे प्राइस चल रहा है 61,092। तो सिचुएशन यहाँ पर अब अच्छी नहीं है। एंड अगर हमने यहाँ पर बिटकॉइन का वीकली कैंडल जो है, अभी वीकली कैंडल क्लोज होने के लिए 3-4 दिन का वक्त बाकी है, राइट? अभी सिर्फ और सिर्फ आज ट्यूसडे ही है, राइट? तो यहाँ पर जो सिचुएशन, सॉरी, आज जो है वो वेडनेसडे है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी 3-4 दिन का वक्त बाकी है, और उसमें अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 61,200 के नीचे, यहाँ पर 61,159 है वैसे, अगर इसके नीचे अगर कैंडल अगर क्लोज अगर होता है तो उस कंडीशन में तो इट विल बी लाइक बेयरिश मामला, राइट? और यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर कोई बुलिश
जो है वो यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर नजर आ नहीं रही है। जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, जिस तरीके से वॉर भी हुआ है, चार्ट्स भी यहाँ पर कुछ बुलिश इंडिकेशंस अब नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस यहीं पर ही रुक जाता जहां पर कि कल सपोर्ट लेकर बाउंस करने की कोशिश करी थी, तो उस कंडीशन में तो हम यहाँ पर बुल रन को कंटिन्यू होते हुए देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर बुल रन कंटिन्यू होते हुए अब नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, ऐसे सिचुएशन में शायद अब बुल रन नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पर जो ये कल की कैंडल थी, ये कल वाली कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अब, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये एक काफी हद तक बेरिश कैंडल जो यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से इसने डेली चार्ट के ऊपर आया है, नीचे की तरफ गया है, तब तक हम यहाँ पर ये जो है, ये सिचुएशन में हम यहाँ पर बिल्कुल भी बुलिश नहीं हो सकते। किस कंडीशन में बुलिश हो सकते हैं? देखिए, बुलिश अब ये उसी कंडीशन में हुआ जा सकता है जब ये आपको जो चैनल जो दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सा, ये जो येलो कलर में मैंने चैनल बनाया है, अगर ये इसके ऊपर ब्रेक कर दे तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर जो ये जो मैंने कल ट्रेंड लाइन बनाई थी, जहां से यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर ये जो है यहाँ से वापस की तरफ आया है, नीचे की तरफ, ये यहाँ से नीचे की तरफ जो है ये गिरा है, यहाँ पे पहले यहाँ से भी गिरता हुआ आया है, ये भी यहाँ पे भी करेक्शन नीचे की तरफ आई थी, देन ये करेक्शन नीचे की तरफ आई थी, फिर एक और बारी, फिर यहाँ पर अभी फिर से यहाँ पर ये जो चीजें नजर आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बुलिश हुआ जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम अगर बुलिश होना हो तो कब बुलिश होंगे? तो बुलिश अब हम तब होंगे जब बिटकॉइन का प्राइस मिनिमम जो है वो $70,000 के ऊपर की तरफ जो है वो निकल जाए। मतलब कि ये जो ऊपर वाला जो यहाँ पर जो है जो लाइन है, इसके ऊपर क्रॉस कर निकल जाए, तो ही हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। वरना यहाँ पर बुलिश होने का अब कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहाँ पर बुलिश अगर होते हैं तो मे बी हम एक बहुत बड़ा लॉस करवा लेंगे। बेटर इज कि यहाँ पर सिचुएशन अभी जो है नेगेटिव साइड पर है, मतलब कि यहाँ पर बेरिश साइड पर है, और हम यहाँ पर बेरिश वाली सिचुएशन को लेकर चलें। यहाँ पर कोई भी फर्दर अभी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए जो है वो नहीं करनी चाहिए। फिलहाल के लिए कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट अगर करी हुई भी है, तो अगर छोटा मोटा लॉस है तो एक अलग बात है, लेकिन कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं थोड़ी सी इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो देखिए, इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी हम यहाँ पर डेली चार्ट पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 21 EMA, डेली 21 EMA एंड डेली 20 EMA के नीचे जो प्राइजेस हैं वो आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको वीकली चार्ट पर एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये जो येलो कलर का मैंने जो लाइन बनाया है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, और ये जो ट्रेंड लाइन है मेरे हिसाब से बहुत जल्दी टेस्ट होगा, और हो सकता है कि इस बारी जो है वो ये येलो ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक डाउन भी हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कि ये जो येलो कलर का मैंने जो सपोर्ट जोन बनाया है, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस किया है ये, राइट, ये एक बारी ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से पूरा ऊपर, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है येलो लाइन जो है वो ब्रेक होते हुए हमको नजर आ जाए, इसके नीचे प्राइसेस आते फिसलते हुए नजर आ जाए, और यहाँ पर इथेरियम का प्राइस जो है वो यहाँ पर 1540 के नीचे भी यहाँ पर जा सकता है। मतलब कि $1500 के नीचे भी यहाँ पर इथेरियम का प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ पर जो मार्केट है वो एक बहुत बड़ा बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो जाए, और अब तो शायद मैं बुलिश होना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, राइट। और थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जंप किए, यहाँ पर अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम ऊपर की तरफ जो है वो 65,000 दोबारा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन $65,000 $66,000 को क्रॉस कर और फर्दर ऊपर की तरफ जाना बिटकॉइन के लिए, इट वुड बी वेरी 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 डिफिकल्ट नाउ, राइट, इट वुड नॉट बी सो इजी। कल का ये जो ड्रॉप था, कल जिस तरीके से यहाँ पर वॉर की न्यूज निकल कर आई और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है मार्केट के अंदर, इट वुड नॉट बी इजी फॉर बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पर मार्केट जो है वो बाउंस कर जाए। मैं फटाफट से आप लोगों को एक चीज सोलाना के चार्ट पर भी दिखा देता हूं। उससे पहले इथेरियम के चार्ट के ऊपर बताना चाहूंगा, एंड देन वही सेम चीज जो है वो हम आपको सोलाना के चार्ट पर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर आते हैं एक बारी के लिए, और डेली चार्ट पे मैं मूविंग एवरेजेस वगैरह सब कुछ चीजें जो है वो हाइड कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमको एक चीज जो है वो नोटिस करने वाली है कि देखिए, जब इथेरियम का प्राइस ये ऊपर की तरफ गया है, राइट, तो यहाँ पर एक चीज नोटिसेबल है कि यहाँ पर जो ये हाई था 2820 का, 2820 का, इसको भी फ्लिप नहीं कर पाया था यहाँ पर इथेरियम का प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इसमें हमको हायर हाई जो है वो नहीं मिला था, राइट। तो उस कंडीशन में ये क्लियरली बेरिश होने के लिए सबसे इजी टू अंडरस्टैंड चीज है कि यहाँ पर ये जो बेरिश हो सकता है। उसी के साथ साथ सोलाना की बात करूँ तो सोलाना पे भी सेम ही चीज है
कि यहाँ पर अगर हम देखें कुछ दिन पहले हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत लिमिटेड लोग हैं वहाँ पर जो वहाँ पर है, उनके साथ डिस्कशन चल रहा था कि यहाँ पर हो सकता है कि ये जो है ये फ्लिप कर जाएगा। ये कौन सा लेवल है? ये है 164 का लेवल, 163 164 के आसपास का लेवल है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो ये भी लेवल्स जो हैं ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुए थे, और उस कंडीशन में यहाँ पर जो चीजें हैं वो और ज्यादा बेयरिश होते हुए नजर आ रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो है लोअर हाई बना है, और लोअर हाई बनने का मतलब तो बिल्कुल साफ होता है कि यहाँ पर अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो उस कंडीशन में मार्केट जो है वो और फर्दर नीचे की तरफ जो है वो गिरता चला जाएगा। तो ये चीजें जो थी आप सब लोगों को बतानी ही काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब आप सोलाना के ऊपर तब तक बुलिश मत होइएगा जब तक ये कम से कम 165 के ऊपर जाकर डेली कैंडल क्लोजर ना दे। 164 165 के ऊपर जाकर डेली क्लोजर जब तक नहीं देता है तब तक यहाँ पर बुलिश हम सोलाना के ऊपर भी नहीं हो सकते। अगर ऐसा कुछ बनता है देन इट विल बी लाइक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ पैटर्न, राइट? इस तरीके से बन जाएगा, तब हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा कुछ ना हो तब तक बुलिश नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो कि आज के इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को एक्सप्लेन करनी थी, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि यहाँ पर अब बुल रन आ सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से नाउ द बुल रन इज कैंसल्ड, देयर इज नो बुल रन कमिंग। $1 लाख इज अ मिथ, राइट? इट्स नॉट कमिंग नाउ। मेरे हिसाब से अब यहाँ पर $1 लाख बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर अब जो है $75,000 जो है उसको भी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है बुलिश फैक्टर्स को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन में रखने की। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुलिश फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखकर जो है वो यहाँ पर सोचते रहेंगे कि बुल रन आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है यहाँ पर फिजिबल अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।